जय सिया राम। आइए हम रामचरितमानस पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले वंदना करेंगे भगवान श्री राम की। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय भरत शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की जय हो, सीता माता की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, जय बजरंग बली, शिव पार्वती की जय हो, जय श्री गणेश। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को नागपाश में बांध दिया। तो उसके बाद हनुमान जी अपनी बुद्धि से गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने उन्हें नागपाश से स्वतंत्र कर दिया। तब मेघनाथ की जब नींद खुली, जब जाम्बान जी ने उन्हें पटक दिया था तो वो बेहोश हो गए थे मेघनाथ जी। उसके बाद मेघनाथ जी की जब निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो फिर से जीवित हो गए। अब क्या मुंह लेकर अपने पिता रावण के पास जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि अब मैं किसी भी तरीके से इनको पटकनी नहीं दे सकता, बार बार जब भी कुछ करता हूँ ये फिर से जीवित हो जाते हैं। तब मेघनाथ ने एक अपवित्र यज्ञ करने की सोची कि अब मैं वो यज्ञ करूंगा तब विजयी बनूंगा। तो यहाँ पे इधर विभीषण को ये सब पता चल गया। विभीषण ने श्री राम को बताया कि हे प्रभु, मेघनाथ अब एक ऐसा अपवित्र यज्ञ करने जा रहा है जिसे जीत कर अगर उसने उसको पूरा कर दिया तो उसे कोई हरा नहीं सकेगा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाइन्ही, नाथ बे की पुण्य जीति न जाइही, सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादी कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह सिद्ध यज्ञ हो पाया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, यानी कि श्री राम को किस बात का भय है, सुख माना। कह रहे हैं कि श्री राम ने सुख माना कि कोई बात नहीं, करने दो यज्ञ, अंत में जीत तो सत्य की ही होगी। श्री राम तो वैसे भी भगवान है, उन्हें कौन हरा सकता है। तो श्री राम ने वानरों को बुलाया। लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, श्री राम कह रहे हैं सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो, यानी कि यज्ञ उसको करने मत दो, अगर हो रहा है तो उसको खराब कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। देवता भयभीत हो गए थे ना कि ये क्या हो गया, प्रभु नागपाश में बंद गए, अब हमारा क्या होगा ऐसे। तो श्री राम कह रहे हैं कि देवताओं को बड़ा दुख हो रहा है, तुम उनका दुख दूर करना, तुम ही मेघनाथ को मारना। मारेहु ते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छिजई निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहेहु तीनियों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो, यानी कि अपना बल बुद्धि जो भी लगाना है लगाना, पर उसका नाश कर देना अब की बार। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन्ही अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर्धरी रणधीरा, बोले घन ईव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर, यानी कि रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। अब लक्ष्मण जी को जोश आ गया, उन्हें तो हमेशा ही जोश रहता है। तो क्या बोले, जो ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हताऊं रघुवीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यानी कि कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं अब, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा।
रघुपति चरण नाई सिरु चलेउ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। किन्न कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। अब जैसे तांत्रिक लोग विद्या करते हैं ना, उसमें बलि दी जाती है किसी न किसी की, तो वैसे ही वो राक्षस कर रहा था। उसमें खून था, किसका? बैठा हुआ खून, और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरें ही कच जाई, लातन्नी हति हति चले पर आई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। तो यानी कि पहले तो यज्ञ खराब कर दिया, नहीं उठ रहा था, फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। वानर की प्रशंसा सुनकर के अब तो उठ जाए, तब भी वह नहीं उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, यानी कि वानरों ने मेघनाथ के बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले, यानी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेघनाथ को क्या होना था उनसे, पर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। तब वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। यानी कि वानरों का काम था मेघनाथ को यज्ञ करने से रोकना और लक्ष्मण जी के सामने लाना। अगला काम लक्ष्मण जी का है। आवा परम क्रोधा कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। इसको हनुमान जी और अंगद की बात कह रहे हैं, मतलब त्रिशूल मार दिया, गड़ा नहीं था उनके, मार के थोड़ा गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़ेसी सूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हत ही को पीते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने, यानी कि उन पर उस त्रिशूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने पहले ही उस त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। ठीक है, हनुमान जी और अंगद ने प्रयास किया था, पर उनको मेघनाथ को लक्ष्मण जी से मरना था, तब किसी और से क्या होना था। जो कहते हैं हर चीज का प्रारब्ध होता है, किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, ये सब प्रारब्ध है। लक्ष्मण जी के हाथों ही मेघनाथ को मरना था, तो हनुमान जी और अंगद जी क्या कर सकते हैं इसमें। हालांकि अंगद और हनुमान बहुत परम वीर हैं, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं होता, तब भी प्रारब्ध है वो। तो युवराज अंगद और हनुमान जी ने उसको मारने की कोशिश की मेघनाथ को, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिशिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोड़ चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े, यानी कि मेघनाथ को गुस्सा दिला दिया, ताकि यज्ञ की तरफ उसका ध्यान ही ना हो, अब लड़ाई की तरफ ध्यान हो। लड़ाई की तरफ है तो लक्ष्मण जी अब छोड़ेंगे नहीं। देखेसी आवत पबि समबाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कब हुक प्रगट कब हूँ दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया, यानी कि फिर से उसने राक्षसों वाली चाल चल दी। उसने देखा कि बाण आ रहे हैं भाई बड़े बड़े, उनसे कैसे बचा जाए, तो कुछ और युक्ति नहीं सूझी, तो अंतर्ध्यान हो गया। जो राक्षसों की माया होती है, गायब हो गया एकदम से कि अब कौन देखेगा। और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता, यानी कि छुप छुप के युद्ध कर रहा है वो, सामने आने की ताकत अब नहीं रही। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डर गए। तब सर्पराज यानी कि शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे और दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, यानी कि अब तो बहुत खेल हो गया, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। यानी कि उनके लिए तो बहुत छोटा कार्य था ये। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करी दापा। छाड़ा बान माछ उर लागा, मृत्यु बार कपटू सब त्यागा।
कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीर उचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया, यानी कि मरते हुए ही बुद्धि ठिकाने आई। पहले क्यों नहीं आई, यानी कि पूरा जीवन खराब कर दिया। पर अब क्या हुआ, मरते समय उसने कपट त्याग दिया। रामानुज कहा रामू कहा, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। क्योंकि लास्ट टाइम पे मरते वक्त अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मोक्ष की तरफ चला गया इंसान, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं लेनी पड़ती, ऐसा कहा गया है। तो और मेघनाथ के मुख से श्री राम लक्ष्मण जी का नाम उच्चारण हो गया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो, तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। जय सिया राम। मेघनाथ की मृत्यु हो गई। अब वर्षी सुमन दुंदुभी बजावहीं, शिर रघुनाथ विमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन्ही निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो। लक्ष्मण जी को अनंत कहा गया है यहाँ पे, और सभी देवता गंधर्व लक्ष्मण जी की जय कर रहे हैं। हे जगदाधार आपकी जय हो। जगदाधार मतलब जगत के आधार, यानी कि जिन्होंने अपने फन पर पूरे जगत को उठाया हुआ है, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है, इसलिए उनको जगदाधार कह रहे हैं, जगत के आधार। आपकी जय हो हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार किया, महान विपत्ति से आपने बचा लिया सबको। अस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परेउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहुभांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत जोर से, बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। मंदोदरी का तो पुत्र गया था। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे, यानी कि अब सबकी आंखें खुली। जब उन्होंने देखा था कि मेघनाथ ने हाहाकार मचा दिया, तब सभी खुश हो रहे थे नगर में, लेकिन अब जब देखा कि उनका ही कोई चला गया, अब रावण को दुहाई देने लगे, रावण को नीच कहने लगे। आज के इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।